राघव और रेशमी दोनों नाव में बैठकर नदी के उस पार जाने लगे। दोनों को इस तरह साथ देखकर नीति भी थोड़ा अचंभित रह गई थी, क्योंकि भले ही नीति बच्ची थी लेकिन वो इतना तो समझती ही थी कि राघव भैया हवेली में रहते हैं और रेशमी दीदी हमारे साथ, जो कि एक रुदाली है। इन दोनों का इतनी रात को कहीं पर जाना नीति को भी हजम नहीं हुआ। चूंकि दोनों नाव में बैठकर जा रहे थे, इसीलिए इसके आगे उन दोनों का पीछा करना संभव नहीं था। यही सोच नीति वहां से अपने घर की ओर आ गई। इधर नीति अपने घर पहुंच चुकी थी और उधर कटीली जितेंद्र को खोजते हुए मायापुर में इधर से उधर भटक रही थी। एक काले साए के लिए दूसरे काले साए को ढूंढना काफी आसान होता है, क्योंकि वो उस काले साए की ऊर्जा को महसूस कर सकता है। उसकी आवाज को कोसों दूर से ही स्पष्ट रूप से सुन सकता है। लेकिन कटीली जितेंद्र को पूरे मायापुर में ढूंढ चुकी थी, फिर भी जितेंद्र का कोई अता पता अभी तक कटीली को नहीं मिला था। जितेंद्र का इस तरह गायब हो जाना कटीली को भी अब थोड़ा परेशान कर रहा था। वो और तीव्र गति से जितेंद्र को खोजने लगी। वहीं जितेंद्र अभी भी कटीली की पहुंच के बाहर जंगल में उस बरगद से बंधा हुआ था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे उन आत्माओं की तादाद बढ़ती जा रही थी। उन छीनीदार घेरों को बनाए हुए भी अब करीब 10-12 घंटे हो चुके थे। तो जैसे कि चंद्रकला ने कहा था कि समय के साथ साथ इन घेरों की ताकत कम होती जाएगी, ठीक वैसा ही हुआ। वो आत्माएं गुर्राते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी उन घेरों के अंदर प्रवेश करने के लिए। तभी जितेंद्र ने देखा कि जो सबसे बाहर की परत थी, उसमें एक दरार आ चुकी थी। उन आत्माओं को इसी दरार का इंतजार था। देखते ही देखते वो दरार बढ़ती गई और बाहर की परत पूरी तरह नष्ट हो गई। जैसे ही वो परत नष्ट हुई, वैसे ही सभी आत्माएं एक साथ जोर जोर से हंसने लगी। ये सब देख जितेंद्र और ज्यादा डर गया था। वो समझ गया था कि अब इन घेरों की शक्तियां कम होने लगी है। अब मुझे इन आत्माओं से कोई नहीं बचा पाएगा। जितेंद्र को खुद के खत्म होने का कोई मलाल नहीं था, लेकिन बोतल में कैद छोड़कर नहीं खत्म होना चाहता था। जितेंद्र ने मन ही मन कहा, इस वक्त सिर्फ अंकुना ही है जो मेरी मदद कर सकती है, लेकिन उसे भी कहाँ पता होगा कि मैं यहाँ कैद हूँ। कैद में होने के कारण न ही जितेंद्र इस वक्त अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रहा था, वरना जितेंद्र अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके भी अंगुना या कटीली को यहाँ बुला सकता था। ये सब सोच जितेंद्र झल्ला गया था। चिल्लाते हुए जितेंद्र जोर जोर से अंगुना और कटीली को आवाज लगाने लगा, अंगुना, कटीली, बचाओ मुझे। जितेंद्र का इस तरह चिल्लाना उसके लिए वरदान साबित हो गया। उसकी ये आवाजें कटीली के कानों तक पहुंच चुकी थी। कटीली अभी भी उसे मायापुर में ढूंढ रही थी। जैसे ही उसके कानों में ये आवाजें पड़ी, वो उन आवाजों का पीछा करते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगी। अब कटीली को भी जितेंद्र की ऊर्जा का आभास होने लगा था। वो समझ गई कि जितेंद्र अब उससे ज्यादा दूर नहीं है। जितेंद्र की आवाजें लगातार उसके कानों में गूंज रही थी, अंगुना, कटीली, बचाओ मुझे। कटीली उन आवाजों का पीछा करते हुए आखिरकार उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गई थी, लेकिन उन आत्माओं ने ऊपर से नीचे तक जितेंद्र को घेरे रखा था, जिसकी वजह से ना ही कटीली जितेंद्र को देख पा रही थी, ना ही जितेंद्र कटीली को देख पा रहा था। लेकिन उस बरगद के पेड़ के बाहर इन फंसे आत्माओं का जमावड़ा देखकर कटीली समझ गई कि हो ना हो जितेंद्र इन्हीं आत्माओं के बीच फंसा हुआ है। इस बात की पुष्टि कटीली ने जितेंद्र को आवाज लगाकर की, जितेंद्र, जितेंद्र। जैसे ही पीछे से आवाज आई, सभी आत्माएं पीछे की तरफ मुड़ गई। जब आत्माएं पीछे मुड़ी तो उन आत्माओं के बीच से 2 झीनीदार परतों के अंदर जंजीरों से जकड़ा हुआ जितेंद्र दिखाई दिया, जिसे देखकर कटीली के भी होश उड़ गए। ये सब देखकर
कटीली ने भी इस बात का अंदेशा लगा लिया कि ये काम जरूर उस चंद्रकला का ही है। इससे पहले कि कटीली कुछ कहती, जितेंद्र ने सामने से आवाज लगाते हुए कहा, कटीली, कटीली, मुझे बचाओ कटीली, ये सब आत्माएं मुझे नोच खाएंगी कटीली। जैसे ही जितेंद्र की ये बात उन आत्माओं ने सुनी, वो आत्माएं समझ गई कि ये काला साया इसकी मदद करने आया है। तो वो सभी आत्माएं अब कटीली की तरफ बढ़ने लगी, जिन्हें देखकर कहीं न कहीं अब कटीली भी डर गई थी। वैसे तो एक काला साया एक सामान्य आत्मा से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन अकेले कटीली के लिए इन सब आत्माओं का सामना करना लगभग असंभव था। उन आत्माओं को अपनी तरफ आता देख कटीली ने जितेंद्र से कहा, जितेंद्र, मैं अकेले इन सब आत्माओं का सामना नहीं कर सकती, मुझे अंगुना की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। तुम बस कुछ देर खुद को संभालो, मैं अंगुना को लेकर आती हूँ। ये कहकर कटीली वहां से चली गई, लेकिन अंगुना का नाम सुनकर सभी आत्माओं के बीच हाहाकार मच गया था, क्योंकि चाहे कोई सामान्य आत्मा हो या कोई काला साया, मृत्यु के बाद की दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो अंगुना और उसकी शक्तियों से परिचित ना हो। इसीलिए अंगुना का नाम सुनकर काफी सारी आत्माएं डरकर अंगुना के आने से पहले ही वहां से चली गई। लेकिन अभी भी बहुत सारी आत्माएं वहां मौजूद थी, जो लगातार उन घेरों को तोड़ना चाह रही थी। दूसरी तरफ रेशमी और राघव नदी पार करके टीले वाले बाबा की कुटिया की तरफ जा रहे थे। रेशमी तो टीले वाले बाबा की कुटिया की तरफ काफी बार आ चुकी थी, लेकिन राघव पिछले कुछ सालों से शहर में रह रहा था, जिसकी वजह से उसके लिए ये जंगल और पहाड़ों का रास्ता आसान नहीं होने वाला था। राघव ने अपने हाथ में लालटेन पकड़ रखी थी, वहीं रेशमी ने अपने हाथ में एक मशाल पकड़ी हुई थी, जो राघव के आगे आगे चलकर उसे रास्ता दिखा रही थी। लेकिन फिर भी आसपास से आ रही डरावनी जंगली जानवरों की आवाजें राघव को काफी भयभीत कर रही थी। राघव अपने पैरों को संभालते हुए और इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। देखते ही देखते दोनों टीले वाले बाबा की कुटिया से करीब 100 कदम दूर एक समतल जगह पर पहुंच चुके थे, जहां से टीले वाले बाबा की कुटिया में हो रही काली माँ की अखंड ज्योत साफ दिखाई दे रही थी। वहीं हल्की चांद की रोशनी और जलती हुई लालटेन में कुटिया का वो मुख्य कमरा, जहां वो बोतल रखी हुई है, और झीनी रोशनी में सो रहे टीले वाले बाबा भी धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते करीब रात के 12 से 1 बज चुके थे। रेशमी ने अपनी मशाल को एक पेड़ से बांधा। उसी की दूसरी टहनी पर राघव ने लालटेन भी टांग दी। रेशमी अपने साथ एक झोला भरकर कुछ सामान लाई थी। उस सामान को उसने वहीं पर रखते हुए कहा, मालिक, अभी भी हमारे पास करीब 3 से 4 घंटे बचे हुए हैं। इन 3 से 4 घंटे में हमें अपनी पूजा समाप्त करनी होगी। लेकिन राघव इस वक्त रेशमी की तरफ नहीं, बल्कि कुटिया की तरफ देख रहा था। राघव के चेहरे के भाव से वो थोड़ा भावुक भी नजर आ रहा था। ये देखकर रेशमी ने राघव से पूछा, क्या हुआ मालिक, क्या देख रहे हो? राघव ने बिना कुछ सोचे रेशमी से अपने दिल की बात कहते हुए कहा, पता नहीं रेशमी, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह मुझे अपनी ओर खींच रही है। इस काम को करने में एक अलग सी खुशी महसूस हो रही है। रेशमी जानती थी राघव को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि उस बोतल में राघव की बुआ कैद थी, जो उसे जान से प्यारी थी। लेकिन रेशमी राघव को इस वक्त ये सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। अगर इस वक्त राघव को ये सच्चाई पता चल गई तो रेशमी की आगे की पूरी योजना पर पानी फिर जाएगा। यही सोच रेशमी ने चुप रहने का निश्चय किया और राघव से कहा, मालिक, आप अपनी चाची के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाकर यहाँ आए हो, उनकी इतनी मदद कर रहे हो, तो खुशी तो होगी ही ना। राघव ने भी हल्की गर्दन हिलाते हुए कहा, रेशमी, क्या तुम मुझे यहाँ से वो जगह दिखा सकती हो जहाँ वो बोतल रखी हुई हो सकती है? रेशमी ने अपने हाथ की उंगलियों से इशारा करते हुए कुटिया के उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मालिक,
वो जो कमरा दिखाई दे रहा है, टीले वाले बाबा ऐसी चीजें उसी कमरे में ही रखते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो बोतल भी इसी कमरे में रखी होगी, लेकिन उस कमरे में टीले वाले बाबा के अलावा और कोई प्रवेश नहीं कर पाता है। तो उस कमरे में वो बोतल कहाँ रखी हुई होगी, ये हमें हवन कुंड में देखने से ही पता चलेगा। रेशमी की ये सब बातें सुनने के बाद राघव ने अपनी भावनाओं को काबू में किया और रेशमी से पूछा, आगे की योजना क्या है रेशमी, और मुझे करना क्या होगा? रेशमी ने पूरी योजना बताते हुए कहा, मालिक, उस बोतल को पाने के लिए हमें 3 पड़ाव पार करने होंगे। पहला, उस कमरे के अंदर प्रवेश करना है, जिसके लिए मैं एक छड़ी तैयार करूंगी। उस छड़ी की मदद से आप उस कमरे का दरवाजा खोल पाएंगी। दूसरा, हमें ये पता लगाना होगा कि उस कमरे के अंदर वो बोतल कहाँ रखी हुई है, जिसे पूजा के दौरान हम हवन कुंड में देखेंगे। इसके बाद तीसरा और सबसे अहम, ये सुनिश्चित करना होगा कि ये सब टीले वाले बाबा ना देख सके। 2 बातें तो राघव को समझ आ गई थी, लेकिन तीसरी बात राघव की समझ नहीं आई थी। इसीलिए राघव ने रेशमी को बीच में ही काटते हुए पूछा, रेशमी, तुमने तो कहा था कि टीले वाले बाबा 4 बजे काली माँ की पूजा के लिए निकल जाएंगे, तो फिर टीले वाले बाबा हमें देख कैसे पाएंगे? जवाब देते हुए रेशमी ने कहा, वैसे ही जैसे हम उस बोतल को यहाँ इस हवन कुंड में देखने वाले हैं, उस कमरे में प्रवेश करने वाले हर इंसान को टीले वाले बाबा इस पूजा के माध्यम से हवन कुंड में देख सकते हैं। तो बोतल के चोरी हो जाने के बाद टीले वाले बाबा जरूर इस पूजा का इस्तेमाल करेंगे, और अगर उन्होंने तुम्हें उस कमरे के अंदर देख लिया तो पूरी हवेली के लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। राघव ने रेशमी की बात सुनकर पूछा, तो इससे बचने का उपाय? इस पर रेशमी ने कहा, इसी पूजा के माध्यम से आपके शरीर के ऊपर से नीचे तक एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बन जाएगा। उसके बाद अगर टीले वाले बाबा अगर इस पूजा का इस्तेमाल भी करेंगे तो भी उन्हें तुम नहीं बल्कि सिर्फ एक आकृति दिखाई देगी। ये सुनकर राघव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रेशमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, लेकिन मालिक, इस बात का ख्याल रखना होगा कि उस घेरे की समय अवधि बहुत कम होगी। आपको जो भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा। राघव ने हामी में सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है अब हमें समय नहीं गंवाना चाहिए और पूजा शुरू करनी चाहिए। ये कह दोनों पूजा की तैयारी में जुट गए। रेशमी ने वो झोला खोला, उसमें बहुत सारी हवन की सामग्री थी। रेशमी वो सब सामान निकाल रही थी, तब तक राघव आसपास से कुछ ईंटें ले आया। उस ईंटों की मदद से राघव ने एक छोटा सा हवन कुंड तैयार कर लिया। इधर हवन की तैयारी शुरू हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ कटीली हड़बड़ाते हुए अंगुना के पास पहुंची। कटीली को इस तरह हड़बड़ाते हुए देख अपने हड्डियों के सिंहासन पर बैठी अंगुना ने कटीली से पूछा, क्या हुआ कटीली, तुम इतना डरी हुई क्यों दिखाई दे रही हो? कटीली ने अंगुना से कहा, अंगुना, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। जितेंद्र सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। ये सुन अंगुना एक ही झटके में उठ खड़ी हुई। उसने तुरंत कटीली से पूछा, मुसीबत? कैसी मुसीबत कटीली? कटीली ने पूरी बात बताते हुए कहा, जितेंद्र एक बरगद के पेड़ से जंजीरों से बंधा हुआ है। उसके चारों ओर कुछ झीनीदार परतें बनी हुई हैं। ये सुन अंगुना ने कटीली पर चिल्लाते हुए कहा, तो मूर्ख, तू अकेले वापस क्यों आ गई? जितेंद्र को आजाद करा के लाना चाहिए था ना। इस पर कटीली ने कहा, कैसे आजाद करती अंगुना? उन घेरों के बाहर सैकड़ों आत्माओं ने जितेंद्र को घेर रखा था। मैं अकेले उन सब का सामना नहीं कर सकती थी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और बहुत जल्द चलना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है। अंगुना ने भी तुरंत चलने का इशारा किया और दोनों वहां से निकलने ही वाले थे कि कटीली अंगुना को सुझाव देते हुए कहने लगी, अंगुना, वहाँ पर बहुत ज्यादा आत्माएं हैं। मुझे लगता है कि हमें कुछ काले सायों को भी साथ में ले लेना चाहिए। अंगुना को भी कटीली की बात ठीक मालूम पड़ी। उसने कुछ काले सायों को अपने साथ चलने का आदेश दिया। जाते जाते अंगुना ने अपना मेरू दंड भी ले लिया ताकि उस घेरे और जंजीर को नष्ट किया जा सके और सब लोग वहां से चले गए। एक
तरफ जहां अंगुना कटीली को लेकर जितेंद्र को आजाद करने के लिए निकल चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ रेशमी ने मालती के साय की बोतल को चुराने के लिए हवन शुरू कर दिया था। वहीं इन सबसे बिल्कुल अनजान चंद्रकला अभी भी चंदा ताई के जगने का इंतजार कर रही थी। चंद्रकला पूरी तरह मायूस हो चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि इतना समय बर्बाद करने के बाद जरूर वो किसी न किसी अनहोनी को बुलावा भेज रही है। पर इंतजार करने के अलावा चंद्रकला के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तभी चंद्रकला ने वैद्य जी से पूछा, वैद्य जी, क्या कोई ऐसी औषधि नहीं है जिससे चंदा ताई को उठाया जा सके? जवाब देते हुए वैद्य जी ने कहा, ऐसी औषधि है तो सही चंद्रकला, लेकिन मुझे डर है कि कहीं उस औषधि से इस औषधि का असर कम ना हो जाए जो हमने चंदा ताई को दी हुई है। चंद्रकला भी जानती थी इस तरह का जोखिम उठाना खामखा उन्हें भारी पड़ सकता है, इसीलिए चंद्रकला ने इंतजार करना ही बेहतर समझा और सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। तभी चंद्रकला ने देखा कि जो चंदा ताई अभी तक अचेत पड़ी हुई थी, उनके शरीर में एक हलचल हुई। ये देख चंद्रकला की खुशी के मारे आंखें चमक गई। क्या होश में आकर चंदा ताई रेशमी की सारी सच्चाई चंद्रकला को बता देगी? और क्या रेशमी और राघव मिलकर तीनों पड़ाव पार कर पाएंगे और उस बोतल को चुरा पाएंगे?